चलो आज हम तुम्हें एक शेर की मज़ेदार कहानी सुनाते हैं। तुम सबको तो मालूम है शेर जंगल का राजा होता है, वो तो बहुत बहादुर होता है। उसके एक दहाड़ से ही सब डर जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन इतने बहादुर और ताकतवर शेर के साथ भी कुछ अजीबोगरीब हो सकता है। अब क्या हो सकता है ये तो बच्चों तुम लोग आगे सुनोगे। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक गुफा थी। उस गुफा में एक शेर रहता था और उसी गुफा में एक चूहा भी रहता था। उसका छोटा सा बिल था। शेर जो है दिन भर बाहर रहता गुफा के, शिकार करता, घूमता फिरता, आराम से नदी किनारे आराम करता, बैठता, पानी पीता और रात के वक्त गुफा में आता और सो जाता। अब देखो क्या मज़ेदार बात होती थी कि जब सुबह वो उठता तो देखता कि उसके बाल किसी ने कुतर लिए। बड़ा परेशान कि क्या बात है, कौन कुतर रहा है, कौन कुतर रहा है। रोज ऐसा होता है, दिन भर बाहर जाता, शिकार करता, खाना पीना खाता, आराम करता, रात में जब सोने के लिए अपनी गुफा में आता और सोता तो उठने के बाद फिर उसके बाल कुतरे हुए होते। बड़ा परेशान। एक दिन क्या हुआ कि उसने बोला मैं जरा जगता रहता हूँ, देखूं कौन है। तो वो शाम के वक्त ही अपनी गुफा में आ गया। गुफा में आया और सोने का बहाना करने लगा। जब उसने जो है सो रहा था और एक आँख थोड़ी सी खोल के रखी थी उसने, तो उसने देखा दूर गुफा में एक छोटा सा बिल है और उस बिल के अंदर से एक छोटा सा चूहा निकला। और चूहे ने क्या किया, धीमे धीमे शेर के पास बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और फिर शेर के पीठ में चढ़ गया एक छलांग से और उसके बाल काटने लगा। किच 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 करके। शेर तो जगा था, उसने कस के दहाड़ मारे। जैसे ही दहाड़ मारी, चूहा कस के उछला और दौड़ के अपने बिल के अंदर घुस गया। अब शेर क्या हुआ, शेर को मालूम पड़ गया कि भैया उसके बाल कौन कुतरता था, एक चूहा, एक चुटक्कू पिटक्कू बुन्ना सा चूहा। बताओ इतने बड़े पराक्रमी शेर के चूहा जो है इतना पराक्रमी शेर के बाल काट रहा, कितनी हिम्मत। अब वो सोचने लगा, अरे इतना पिन्नू सा चूहा मेरे बाल काट रहा है, अगर कोई सुन लेगा तो कितने शर्म की बात होगी कि कितना पराक्रमी शेर, कितना बहादुर और ताकतवर शेर, और एक चूहा उसके बाल काटने में लगा हुआ है और उसको जो है एकदम गंदे बाल कर दिए, कहीं इधर से कुतरा, कहीं उधर से कुतरा, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो शेर अब सोच में पड़ गया। रात में सो गया, उसने देखा सुबह फिर उसके बाल कुतर रहे हैं। अब उसको तो ये मालूम था कि चूहा है जो उसके बाल कुतरता है। अब वो इतना गुस्सा, जितना भी दहाड़ बिल के पास जाके दहाड़ ले, कुछ कर ले, लेकिन चूहा बाहर नहीं निकलता था और ना ही वो चूहे को मार पाता था। एक बार क्या हुआ कि बहुत परेशान हो गया। जैसे ही चूहा जो है अपने बिल के पास निकला, उसने उस पर झपट्टा मारा। अब शेर तो इतना बड़ा और उसका जो है पंजा भी इतना बड़ा सा था, लेकिन चूहा छुटकू पुटकू सा। तो जैसे ही उसने हाथ से उठाया ही कि जल्दी से दौड़ के चूहा बिल के अंदर घुस गया। अब इतने बड़े हाथ तो बिल के अंदर जाएगा नहीं। अब वो कुसमुसा के रह गया, बड़ा खिसिया गया, बहुत परेशान हो गया कि क्या करें क्या करें। ये चूहे ने तो नाक में दम कर दिया। कहने लगे भाई ऐसा है कि मेरे जैसे बहादुर, मजबूत, ताकतवर, पराक्रमी शेर को तो मतलब लड़ाई के लिए इतना ही बड़ा कोई चाहिए। अब छुटकू पुटकू से तो लड़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर उसको कोई लड़ा सकता है, हरा सकता है, लड़ सकता है, मतलब उसके साथ कुछ कर सकता है, तो वो कोई छोटा सा ही होगा, है ना। उसी के बराबर कोई हो जानवर जो उसको मार सके। तो उसने अपना दिमाग लगाया, दिमाग लगाया, दिमाग लगाया। अच्छा बताओ, चूहा किससे डरता है? याद आ गया कौन? बिल्ली से। अब शेर को भी ये याद आ गया कि अरे चूहा तो बिल्ली से डरता है, अब बिल्ली तो चूहे की दुश्मन, जहाँ देखेगी वहाँ लपक के उसको जो है पकड़ के खा जाती है। वो बड़ा खुश हो गया शेर। अब ये मामला सही है, अब किसी जो है बिल्ली को ढूंढ के लाएं। वो गया जंगल दिन के टाइम पर, तो वहाँ पे उसने
जो है घोषणा करी कि बिल्ली बिल्ली तुम आके हमारे मेहमान बनो। अब उसे बिल्ली से नहीं बोला कि मेरे गुफा में एक चूहा है। अगर वो बता देता कि वो चूहा उसको परेशान कर रहा है तो बड़ी शर्म की बात होती, पूरे जंगल में फैल जाते कि भैया शेर चूहे से डर रहा है। तो उसने कुछ नहीं बोला। उसने चुपके से बिल्ली को, एक बहुत मोटी बड़ी बिल्ली थी, उसको बुलाया कि बिल्ली आ करके तुम मेरे मेहमान बनो, मेरी गुफा में रहो। अरे बिल्ली तो भैया डर के मारे कांपने लगी। कहने लगी शेर तो बड़ा पराक्रमी ताकतवर, अब उसको कहीं मार ना दे। लेकिन करती क्या, आखिर शेर तो जंगल का राजा था, उसको उसका कहना ही मानना पड़ा। तो वो उसके साथ आ गई उसकी गुफा में। लेकिन शेर था कि शेर ने उसको बहुत रिस्पेक्टफुली, आदर से जो है अपनी गुफा में ले गया। उसके लिए अच्छा सा बिस्तरा बनाया। कहने लगा बिल्ली बिल्ली तुम आराम से इसमें सो। और फूस का होता है ना, जंगल के लोग जो हैं, जंगल के जानवर फूस में सोते हैं, पत्तियों पर सोते हैं। तो उसके लिए क्या, और दिन में जाता था शेर और उसके लिए बड़े अच्छा अच्छा भोजन लाता था और शाम को आके उसको भोजन कराए। अब क्या हुआ कि जब से उसने बिल्ली को रखा तो रात में शेर आराम से सोने लगा। अब वो निश्चिंत था कि भाई रात में जो है चूहा उसके काम बाल और ये सब जो है कुतरेगा नहीं, क्योंकि अब बिल्ली उसके साथ रहती है। तो वो आराम से सोने लगा और दिन भर जो है बिल्ली को अच्छा अच्छा खाना खिलाया। अच्छा, शेर को ये भी पता था कि चूहा तो बची भैया अभी जिंदा है, क्योंकि रात में कभी कभी वो चू 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 बोलता था। अब चूहा बिल से बाहर क्यों नहीं निकल रहा था, क्योंकि उसने तो बिल्ली को देख लिया था। अरे भगवान, ये शेर की तो मेहमान बन के बिल्ली आई हुई है। तो उसने अपने बिल से निकलना बंद कर दिया। उसको मालूम था कि अगर वो निकला तो बिल्ली जो है उस पर झपट के उसको खा लेगी, इसलिए उसने बिल के बाहर जो है आना ही बंद कर दिया। लेकिन रात में बड़ा परेशान सा हो के चू 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 जरूर करता था। तो राजा को, मतलब शेर को ये पता था कि चूहा तो अभी भी बिल के अंदर है। एक बार क्या हुआ कि जब राजा जो है, मतलब शेर जो है, बाहर दिन में शिकार करने के लिए गया था बिल्ली के लिए अच्छा अच्छा खाना लाने के लिए, तो बड़े परेशान होके आखिर जो है चूहा झांका यूं यूं करके उसने अपने बिल से, तो उसको बिल्ली नहीं दिखी। और बिल्ली क्या थी कि बिल्ली को पता था चूहा बिल के अंदर है, क्योंकि चूं चूं उसने भी सुन रखी थी। वो कोने में दुबक गई थी। उसने बोला अब चूहे को जो है ऐसा छिप कर ही प्रहार करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो चूहा जो है जैसे ही बिल के बाहर निकला अपना, उसने सोचा तो बिल्ली तो आसपास है नहीं, जैसे ही निकला बिल्ली तो छुपी हुई थी, उसने झपट के मारा चूहे को और थप्पड़ से खा गई। अच्छा, ये बात जो है शेर को तब तक तो पता नहीं थी। वो तो उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बना रहा था, अच्छा अच्छा खाना बना के मतलब ला के देता। लेकिन थोड़े दिन में उसने रियलाइज़ किया, उसको लगा कि भाई चूं चूं आवाज़ नहीं आ रही है। अब चूं चूं आवाज़ नहीं आ रही है तो फिर इसके मतलब लगता है चूहे को बिल्ली ने खा लिया। फिर भी जो है वो एक दो दिन और उसके लिए खाना लाया। फिर उसको पक्का पक्का विश्वास हो गया कि भैया अब चूहा तो बिल में है नहीं, अब रात में बिल्ली रहे ना रहे, अब उसके बाल जो है रात में कोई नहीं काटेगा। तो उसने जो है बिल्ली के लिए खाना लाना बंद कर दिया। अब तो उसका काम निकल गया था, है ना, चूहा मर गया। अब शेर को बिल्ली का क्या काम। तो उसको जो है अपना खाना आना खा के आता और सो जाता। अब बिल्ली के लिए उसने खाना लाना बंद कर दिया। अब बिल्ली ने एक दो चीज़ देखी, उसने कहा भैया अब तो मामला बड़ा गड़बड़ है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन शेर जो है भूखा आ जाए तो उसे खा जाए। तो उसने बोला, शेर जैसे गया तो वो जो है भूख के मारे वैसे भी बड़ी दुबली पतली हो गई। तो उसने बोला कहीं मेरे को भैया अब तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, तो जब तक भागने वाली स्थिति में भाग जा। तो बिल्ली जो है किसी तरह जान बचा करके भाग गई। और इधर जो है शेर ने देखा बिल्ली भी नहीं, कहने के अरे भैया चलो गई तो अच्छा हुआ, है ना, कम से कम इसने हमारे को चैन से सोने वाला बना तो दिया कि अब चूहा है नहीं, चूहे को खा गई, अब कम से कम रात भर जो है मेरे बाल तो कोई नहीं कुतरेगा और मैं आराम से सोऊंगा। इस तरीके से शेर ने चूहे को मारा। मजे आए ना कहानी सुन के बच्चों?
कैसी मजेदार कहानी थी, चूहे से ही डर गया शेर, है ना, मार ही नहीं पाया। तो ऐसी कहानी सुनने के लिए ना तुम लोग हमको बताना कि तुम्हें किस तरीके की कहानी अच्छी लगती है। और जब कहानी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना, ताकि हम तुम्हें अगली बार फिर से बहुत बढ़िया मस्त कहानी लेकर आए, एकदम नई तरीके के, इसी तरीके की। ठीक है।